दंडवत प्रणाम गुरु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्णा गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी प्रयत्न भक्तों के चरणों को कोटि पंचांग प्रणाम। गुरु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। আপনারা করেছেন। आवाज कट रही है गुरु जी। हरे 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 राम राम राम। आवाज तो कटेगा ही आज, क्योंकि हरे कृष्ण जी। आवाज आ रहा है कि पता नहीं मुझे, अगर आ रहा है तो आ रहा है आवाज, नहीं आ रहा है, अब आ रही है गुरु जी। आ रही है। अभी बीच बीच में होगा क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो ठीक है अभी अभी अच्छे जी। से आ रहा है। मैं ये बीच में नेटवर्क का इशू रहेगा, ट्रेन चल रही है तो शायद ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क चला जाए। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना हम करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सबका स्वागत है सत्र में। तो कल हमने चर्चा की थी कि भगवान आपने आपके अनेक सारे नाम हैं। कृष्ण है, गोविंद है, गोपाल है, केशव है, माधव है, और इन सारे नामों में आपने अपनी दिव्य शक्ति है वह भर दी है। इसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी। हाँ, निज सर्वशक्ति। निज सर्वशक्ति का अर्थ है, हे कृष्ण, आपने अपनी सारी शक्ति है आपके नाम में भर दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान की शक्ति कहाँ पर है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भगवान की शक्ति है वह है भगवान के नाम में है। ओके, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि निज सर्वशक्ति मतलब, निज मतलब अपनी, और सर्वशक्ति, सर्वशक्ति मतलब पूरी शक्ति। ऐसा नहीं कि थोड़ा शक्ति, सारा शक्ति किसमें भर दिया है, अपने नाम में भर दिया है। और इस नाम का जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्यों मुझे भगवान का नाम का रुचि नहीं मिल रहा है, अगर भगवान ने आपकी सारी शक्ति भर दी है। तो ये सवाल का उत्तर फिर तीसरे श्लोक में मिलता है, क्योंकि मेरे में 4 योग्यता नहीं है। ये 4 योग्यता कौन सी है? तो ये 4 योग्यता है, पहला कि मैं विनम्र नहीं हूँ, पहली योग्यता। पहला, जो व्यक्ति विनम्र रहता है ना, वह हमेशा अपने आप को अकिंचन, अकिंचन मतलब मेरा कोई नहीं है, ये अनुभव करता है वो। क्योंकि वही व्यक्ति विनम्र बन सकता है जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है इस संसार में। और जिसको लगता है कि मेरा अभी भी थोड़ा पैसा है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है,
मेरी पत्नी है, मेरा घर है। क्या ऐसा व्यक्ति विनम्र हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। बहुत कठिन है ना, सब कुछ होते हुए विनम्र होना। तो इसलिए हमारी हम उधर ही मार खाते हैं। एक्चुअली हम सभी लोग उधर ही मार खाते हैं कि विनम्रता नहीं आ रही है। और विनम्रता तब तक नहीं आएगी जब तक हम पूरा असहाय नहीं होंगे। क्योंकि बद्ध जो होता है, एक मिनट, क्योंकि बद्ध जो होता है, तो बद्ध जो है वो नेचुरली जब उसके पास रहता है ना तो बहुत डिंगे मारता है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, नेचुरल है उसका। उसके पास रहेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो। तो इसके लिए विनम्रता नहीं आ रही मेरे में, क्योंकि मैं आश्रित नहीं हूं ना। प्रॉब्लम वही है। और अगर अगर भगवान मुझे निराश्रय करेंगे तो क्या हम उसको सहन कर पाएंगे? वो भी नहीं कर पाएंगे। देखो आप, अगर हम वो पूरा ऐसे रास्ते का भिखारी बनाएंगे तो भी हम भक्ति नहीं कर सकते। क्या लगता है आप? दोनों जगह से मार खा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों मेरे में विनम्रता नहीं आ रही है? क्योंकि विनम्रता के लिए मैं पूरा खुद को कंगाल भिखारी होना चाहिए, है ना। तो कंगाल भिखारी व्यक्ति तभी समझता है जब मेरे पास कुछ नहीं है ना। और सब कुछ होते हुए खुद को भिखारी समझना, ये भी बहुत कठिन है। तो इसलिए अभी बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता ये है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। अभी मान लो कि मेरे पास सब कुछ है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, घर है, बैंक अकाउंट है, जॉब है ना। अलमारी में इतने सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें रहते हुए भी मैं विनम्र कैसे बनूं? तो इसके लिए क्या समझना चाहिए? इसके लिए एक चीज समझना चाहिए, ये सब किसका है? ये सब ठाकुर जी का है या भगवान का है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूँ। ये सब कृष्ण का है। लेकिन ये भी समझ में, ये हम बोलते हैं, लेकिन अंदर से होता है क्या? बताइए। अंदर से होता है? ये भी नहीं होता है अंदर से, है ना। हम बोलते तो है कृष्ण, ये घर आपका है, लेकिन घर में खरोच आ गई तो दुख किसको होगा? मुझे होगा। बराबर है ना। घर में कुछ बर्तन गुम हो गया अचानक तो दुख किसको होगा? मुझे होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये घर में बोल रहा हूँ कृष्ण आपका है, लेकिन समझ कह रहा हूँ मेरा ही है। तो इसके लिए विनम्रता नहीं आ रही है। और इसलिए मेरा हरिनाम का जब अच्छा नहीं होता है। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान एक ही उपाय करते हैं, उसकी जिंदगी से एक चीज है वो घटाना शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको आप सुन लीजिए। जपा को रोक दीजिए और इसको सुनिए। अगर आप जपा करते रहेंगे जिंदगी भर और ये सुनेंगे नहीं, तो ऐसे ही जपा होता रहेगा आपका। हाँ, तो जपा टॉक सुनते सुनते जप नहीं करना चाहिए। 15 मिनट रोक देना चाहिए। 15 मिनट 10 मिनट में करता हुआ। हाँ, तो जपा जपा टॉक जपा नहीं करना चाहिए। जपा टॉक सुनते से मुझे कई भक्त दिखते हैं। तो ये अपराध है। अगर है ना, कोई अगर आपको बता रहा है और आप जपा कर रहे हो, तो इसके लिए 10 मिनट जपा टॉक हमेशा सुनते रहिए। क्योंकि जपा तभी अच्छा होगा जब आप सुनेंगे। ओके, तो मैंने 3 चीजें बताई। पहला मैंने बताया, हमारे में विनम्रता क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम अपने आप को अ, आश्रित घोषित नहीं करते। हम अ, हम हमेशा इस संसार में जप करते समय भी किसके ऊपर आश्रित होते हैं? हमारे घर, हमारा परिवार, हमारा बैंक अकाउंट, इसके ऊपर आश्रित होते हैं। तो इसलिए क्या मैं भगवान को पुकार सकता हूँ क्या, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था जपा करते समय? क्या लगता है आप? पुकार सकता है? नहीं पुकार सकते हैं, हैं? नहीं पुकार सकते हम।
तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि मैं क्यों नहीं पुकार रहा हूँ, है ना। कल ही मेरे मेरे को किसी ने सवाल किया था, हम जपा तो कर रहे हैं गुरु जी, लेकिन आंखों में पानी ही नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं। तो क्यों नहीं आ रहा है आंख में पानी? क्योंकि मेरे में विनम्रता ही नहीं है अभी तक। मैं क्या करूं, है ना। ये विनम्रता ऐसे नहीं आती है ना। सारा चीज सब अभी बोलिए, मान लो भी आज के 1 मिनट का आप अनुभव कीजिए कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मेरा पति पत्नी सब छोड़ के चला गया है। बच्चा भी अभी न के बराबर है। घर भी कर्जे में है। पता नहीं बैंक वाले कभी आएंगे और घर लेके जाएंगे। और है ना, खाने के भी लाले हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए ऐसा अनुभव करें तो देखिए आपका परिणाम कितना अच्छा होगा। क्या लगता है आपको, होगा क्या नहीं? आप दिल से पुकारेंगे कृष्ण को, कृष्ण मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, बस आप ही हो। अभी सारे रास्ते बंद हो गए। प्रॉब्लम वही होता है कि विनम्रता तभी आती है जब है ना। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि समझ में आ रहा है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं ऐसे रहो। इसका देखिए, पहली चीज तो फल है। अगर हम पूरा भगवान को अर्पण करेंगे तो भी ये हो सकता है। हाँ, जैसे हम कुछ पैसे कमा रहे हैं तो ऐसा लिखा गया है शास्त्र में, प्रवचन में मैंने कई बार सुना है, हमें ऐसा दान देना चाहिए ना जिससे हमको पिंच हो। पिंच मतलब हमें लगे ऐसा कि मेरा पैसा बहुत ज्यादा गया भगवान की सेवा में। थोड़ा सा हमको पिंच मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। उतना दान देना चाहिए हमें कि बहुत कम इसमें हमको जीना चाहिए। हाँ, तो शायद ऐसे हो सकता है कि मैं भगवान के ऊपर आश्रित हूँ। मान लो मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं तो मैं 50 रुपए अगर भगवान को दूंगा, हाँ, तो 50 रुपए में पूरा घर चलाना है अभी। तो पिंच होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा, है ना। वो इस तरीके से भी, हाँ, क्योंकि विनम्रता इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैं अभी भी आश्रित नहीं हूँ भगवान के ऊपर। बराबर है। अभी सब लोग क्या करेंगे, जपाटक खत्म होने के बाद अपना टाइम सेट करेंगे घड़ी को देख के, है ना। बराबर कि नहीं? 6 बजे के पहले सब होना चाहिए। बराबर है। हमारा जो ऐसे होता है 5:30 बजे, 6 बजे के पहले सब होना चाहिए, है ना। और घड़ी को देखेंगे 1 मिनट भी इधर उधर हो गया तो एकदम ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो समझ में आ रहा है ना जपा कैसे होता है। तो क्या लगता है, ऐसे जपा में आंखों से आंसू आएंगे? ऐसे ऐसे जपा से आंसू नहीं आते, है ना। ना आंसू आएंगे, ना दिल में कुछ लगेगा। बस फटाफट फटाफट करके रोक देंगे, हाँ आज का कोटा हो गया मेरा। तो विनम्रता नहीं आने का मूल कारण यही है कि मैं आश्रित नहीं हूं अभी तक कृष्ण। तो इसलिए अपनी जिंदगी इस तरह से करनी चाहिए ना कि हमेशा दुख भी हो तो कृष्ण का नाम पहले आए, है ना। और अगर आप सही में आश्रित होना चाहते हैं तो कृष्ण को कहिए, लेकिन ये कहने से पहले अपने आप को तैयार भी करना होगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो एक एक चीज चली जाएगी। तो समझ में आ रहा है, एक एक चीज चली जाएगी, आप परेशान होते रहोगे, फिर जपाई छोड़ दोगे। उससे अच्छा है कि उससे अच्छा है कि जपाई करते रहो, है ना। और जितना है वो करते रहो, भगवान को बीच बीच में प्रार्थना करते रहो कि कृष्ण मैं तैयार हो रही हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, कृष्ण मैं तैयार होगा। और ऐसा हो जाओगे तो होगा कि नहीं आपके साथ ये सब? क्या लगता है आपको, ये ऐसे ही रहोगे आप? ऐसे ही नहीं रहोगे। जैसे बूढ़ा होगे तो देखो एक एक चीज चली जाएगी, आप हमारे सब मेरे जिंदगी से भी चली जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मेरे भी जिंदगी से चली जाएगी। इसके लिए मैं अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ कि मुझे अकेला ही रहना है, अकेला ही जिंदगी जीना है। क्योंकि समय बहुत ही क्रूर है ना। हमें विनम्र बना ही देगा एक दिन। और जब वो आएगा ना, तब हमें क्या समझना चाहिए
कि कृष्ण मैं विनम्र अभी बनूंगा, ये नहीं कृष्ण तुमने मेरे साथ क्या किया। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें विनम्रता तभी आएगी जब हम आश्रित हो जाएंगे कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से, और रोते रोते हम कृष्ण को कहेंगे कृष्ण मेरा अभी कोई नहीं है आपके सिवा। और फिर जो जपा करोगे ना तो आंसुओं की धाराएं बहेगी आंखों से, निरंतर आंसू आते रहेंगे, क्योंकि कोई नहीं है ना अभी, किसको पुकारूं मैं। तब जाके वो नाम है ना ऐसा आएगा, फिर ना आप रोक ही नहीं पाओगे, निरंतर नाम लेते रहोगे आप। तो अभी फिलहाल क्या करना है, एक स्टेप हमको लेना है आज के दिन, ये समझना है कि मुझे आश्रित होना है। और जब तक मैं आश्रित नहीं होऊंगा तब तक मेरे जिंदगी से एक एक चीजें चली नहीं जाएंगी। तो जब एक चीज चली जाती है तो क्या करना चाहिए फिर बताइए, कृष्ण से नाराज होना है या कृष्ण को धन्यवाद देना है, धन्यवाद। क्या करना है? हाँ? धन्यवाद धन्यवाद देना है। सोच लो हाँ, नहीं तो हाँ नहीं बाद में क्या बोलता हूँ, पीछे मत मुड़ जाएगी, है ना। तो इसके लिए आप सब लोग बोल रहे हैं ना, भगवान सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक रास्ता है। मुझे पता हो जो कुंती महारानी थी उसके जीवन में कुछ था क्या, उसका पति भी चला गया था, पता है ना, वो विधवा थी कुंती, बराबर है। तो आप सोच सकते हो कि कुंती महारानी के बारे, गोपियों के बारे में सुना होगा, तो गोपियों के साथ कोई था क्या, बताइए, कोई था उनका, कोई नहीं था। इसके लिए वो भगवान के ऊपर आश्रित थी। तो इसके लिए अगर मेरा जपा अच्छा होना चाहिए तो एक चीज याद रखिए, जपा अच्छा होना चाहिए तो विनम्रता आनी चाहिए, और विनम्रता तभी आ सकती है जब मैं पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित होगा। ये जपा तो में आज का बार बार सुनेंगे, क्योंकि इसमें मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया है कि आपको शायद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबका यही प्रॉब्लम है कि मैं, सबका यही प्रॉब्लम है ना, आंखों से आंसू नहीं आ रहा है मेरे, क्या प्रॉब्लम है मेरे में, क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको आप, इस चपाटा को आप पूरी तरह से लिखिए, हर एक शब्द को लिखिए और इसको रोज पढ़िए, क्योंकि ये तैयारी है हमारी, है ना, और ये तैयारी होगी तभी हम बहुत सीने पे पत्थर रख के झेलना पड़ेगा। हाँ, अभी ऑपरेशन आपने देखा है ना, जब ऑपरेशन होता है तो कितना तकलीफ होता है, सुई लगती है, तकलीफ होता है। तो इसके लिए हमें तैयार होना है, डर डर के नहीं, हमको अपने आप को तैयार करना है धीरे धीरे। नहीं तो इस, देखिए यहाँ पर काफी लोग आते हैं, जपा टॉक सुनते हैं, आज तक कम से कम 1000 लोगों ने तो सुना होगा, मेरा ऐसा अंदाजा है जब से मैंने शुरू किया है। लेकिन सभी लोग झेल नहीं पाते हैं कृष्ण की परीक्षा को, केवल वही लोग रहते हैं जो विनम्र बनना चाहते हैं, जो आश्रित बनना चाहते हैं। क्योंकि हमारे हर एक के जिंदगी में, मैं भी जब भक्ति में आया है ना, छूटते गए, और अभी तो ऐसा है कि बहुत कम चीजें हैं जो रह गए थे। तो इस तरीके से होता ही है, क्या करे, कृष्ण मुझे विनम्र बनाना चाहते हैं तो मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो बहुत ज्यादा हो गए, क्षमा करना मुझे, मैं भी देख लेता हूँ। ओके, तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम मेरा गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम।